नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। संविधान के भाग 10 तथा 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, जबकि 6ठी अनुसूची 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। अनुसूचित जो है 5 अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 244 के एक ऐसे क्षेत्र जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तथा जिनके विकास के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है, साथ ही जहां आदिम जनजातियां निवास करती है, यानी कि आदि जनजातियां निवास करती है, अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा जो है राष्ट्रपति द्वारा संसदीय विधि के अधीन रहते हुए की जाती है। अनुसूचित क्षेत्र के नाम व सीमा में परिवर्तन। राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श कर अनुसूचित क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा या बढ़ा सकता है, यह यानी कि तथा समीपों में परिवर्तन यानी कि सीमाओं में जो उसका परिवर्तन कर सकता है। राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र के नाम में भी परिवर्तन कर सकता है या ऐसे क्षेत्र को जो है नामों को रद्द कर सकता है। राज्यपाल का विशेष दायित्व। ऐसे क्षेत्र यानी कि ऐसे क्षेत्रों में राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी होती है कि वह क्षेत्र पर प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट दे तथा जब भी राष्ट्रपति क्षेत्र की जानकारी मांगे राज्यपाल प्रदान करे। केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति अनुसूचित क्षेत्र में भी लागू होती है तथा इस संबंध में केंद्र कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ऐसे क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में राज्य को निर्देश देने तक है। जनजातीय सलाहकार परिषद। जनजातीय सलाहकार परिषद। राष्ट्रपति के निर्देश पर एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा जो अनुसूचित जनजाति के उत्थान व कल्याण संबंधित ऐसे विषय पर जो राज्यपाल विनिर्दिष्ट करे सलाह देगी। ठीक है, यानी कि विनिर्दिष्ट करे सलाह यानी कि देगी। ऐसी परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे, जिनमें 3/4 यानी कि अर्थात 15 अनुसूचित जो है यानी कि 15 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होने चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल के अधिकार। राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उक्त क्षेत्र में लागू होगा या नहीं। ठीक है, या फिर आंशिक रूप से अथवा अपवादों के साथ लागू होगा। राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श कर क्षेत्र यानी कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु नियमन बना सकता है। ऐसे नियमन के तरह जो है उक्त क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण को सीमित या निषेध किया जा सकता है। साथ ही भूमि के आवंटन व साहूकारों के व्यवसाय को भी नियंत्रित किया जा सकता है। नियम शक्ति के तहत जो है राज्यपाल इस क्षेत्र में लागू संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम को समाप्त या संशोधित कर सकता है, किंतु इस संबंध में जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। फिर जो है यहाँ पे गठन आयोग। संविधान में राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की गई है कि वह अनुसूचित क्षेत्र के प्रबंधन व जनजाति के कल्याण के लिए एक आयोग का गठन करे। राष्ट्रपति ऐसे आयोग का गठन सर्वप्रथम 1960 में UN एनडेवर की अध्यक्षता में की गई, जिसने 1961 में अपनी रिपोर्ट दी। राष्ट्रपति ऐसे आयोग का गठन कभी भी कर सकता है, किंतु संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसे आयोग का गठन का प्रावधान है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो है विशेष प्रावधान किया गया, क्योंकि यहाँ की जनजातीय आज भी अपनी संस्कृति, रिवाजों और सभ्यता से जुड़े हैं तथा साथ ही जो है अनेक राज्य में यहाँ पे बहुसंख्यक लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाई है। अतः संविधान में इन क्षेत्र की जो है स्वशासन हेतु अधिक स्वीयता दी गई है। केंद्र राज्य संबंध जो है अनुच्छेद 245 से 263। केंद्र राज्य संबंध। राज्यों
राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान में कहीं कहीं पर जो है, कहीं पर भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया है, कहीं भी संघ शब्द का भारतीय संविधान में प्रयोग नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। ठीक है। फिर भी भारत में संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था जो है देखने को मिलती है। इसमें वे सभी तत्व विद्यमान हैं जो एक संघीय राज्य में होते हैं। भारत में का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है। संघात्मक शासन प्रणाली की तरह इसमें समस्त जो है शक्तियाँ विधायी, कार्यकारी और वित्तीय केंद्र हुआ जो है एवं राज्यों के मध्य विभाजित है। इनके मध्य अधिकतम सहभागिता एवं सहकारिता आवश्यक है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से जो है प्रभावित है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत में सबसे पहले नेहरू समिति जो है ने संघीय प्रावधानों की बात की। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रथम बार संघीय शासन अपनाया गया। ठीक है। संविधान के जो है भाग 11 और 12 में जो है अनुच्छेद 245 से 300 तक केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी संबंधों को जो है 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध अध्याय 1, अध्याय 2, फिर यहाँ पे वित्तीय संबंध और व्यापार एवं जो है यहाँ पे वाणिज्य संबंध। ठीक है। यहाँ पे अध्याय 1 में जो है विधायी संबंध जो है भाग 11 जो है यहाँ पे अनुच्छेद 245 से 255, प्रशासनिक यहाँ के अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध, भाग 11 में जो है अनुच्छेद 256 से 263, वित्तीय संबंध में भाग 12 है। ठीक है। अनुच्छेद 264 से 300A, व्यापार एवं वाणिज्य जो है संबंध, ये जो है भाग 13 है, अनुच्छेद 301 से 307। विधायी संबंध संविधान के भाग 11 जो है में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के संबंध यानी कि मध्य विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। किसी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान भी केंद्र एवं राज्य के बीच उनके क्षेत्र के हिसाब से विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है। संवैधानिक उपबंध अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। यहाँ पे अनुच्छेद 246 जो है संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधाइयों का जो है विषय वस्तु। अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की जो है संसद की शक्ति। अनुच्छेद जो है 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि। अनुच्छेद 250 यदि आपात की जो है उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई गतिविधि में जो है असंगत है। ठीक है। असंगति और यहाँ पे अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का जो है किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकृत किया जाना। अनुच्छेद 253 में जो है अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में जो है असंगति। अनुच्छेद 255 में सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में जो है यहाँ पे अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। अनुच्छेद 246 में जो है यहाँ पे यह सुनिश्चित करता है कि संसद और राज्य के विधानमंडलों को किन विषयों के बारे में विधि बनाने की शक्ति यानी कि शक्ति होगी। विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ पे विशेष प्रावधान भारतीय संघ के किन्हीं विशेष राज्यों और राज्य के लिए संविधान ने कुछ विशेष प्रावधान जो है स्पेशल यहाँ पे पावर यानी कि प्रोविजन अपनाए हैं। इनका जो है विवरण संविधान के भाग जो है कितना में तो 100 जो है यानी कि 121 में जो है यानी कि स्थायी संक्रमणकालीन
और विशेष प्रावधान शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 370 से लेकर अनुच्छेद 392 तक में लिखा यानी कि तक में किया गया है। ठीक है, इनमें जो है भी अनुच्छेद 379 यानी कि 79 से लेकर अनुच्छेद 391 तक की संवैधानिक व्यवस्थाओं को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। सूचियाँ के लिए के निर्वाचन का सिद्धांत, सूचियों के जो है निर्वाचन के सिद्धांत, जब केंद्र और राज्य जो है के मध्य विधि के संबंध में या कोई अन्य विवाद उत्पन्न होता तो उसका समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय कुछ सिद्धांतों के आधार पर सूचियों का निर्वाचन करता है। ये सिद्धांत निम्नलिखित है: संघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत, तत्व एवं सार का सिद्धांत, छद्म विधायन, ठीक है, और प्रत्यारोपित विधान और अर्थ के अल्पीकरण का सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पे प्रशासनिक संबंध, संविधान के भाग जो है यहाँ पे क्या, तो 11 में जो है अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद जो है 200 कितना, तो 56 से 263 यानी कि 256 से 263 तक केंद्र जो है व राज्य के बीच जो है प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। इसका उद्देश्य केंद्र एवं राज्यों की प्रशासनिक रचनाओं में जो है विवादों को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना है। प्रशासनिक संबंधों से तात्पर्य केंद्र व राज्य सरकार के कार्यकालिका संबंधित मामले हैं। इनके कार्यकालिका संबंधित जो है यहाँ पे तालमेल है, यानी कि कार्यपालिका संबंधित तालमेल है। ठीक है, केंद्र व राज्य के सरकारी के कार्यपालिका संबंधित तालमेल है। अन्य उपबंध अनुच्छेद 355 में केंद्र के 2 कर्तव्य हैं: एक, बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति की स्थिति में केंद्र प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। दूसरा, केंद्र का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि राज्य संविधान की व्यवस्था अनुसार कार्य करे। आगे देख लेते हैं केंद्र तथा राज्यों में प्रशासनिक संबंध। सामान्य उपबंध, आपातकाल में प्रशासनिक संबंध, सामान्य काल में प्रशासनिक संबंध। सामान्य काल में जो प्रशासनिक संबंध कार्यकारी शक्तियों का सामान्य बंटवारा, ठीक है, राज्यों के निर्देश देने की केंद्र की शक्ति, कृतियों का आदान प्रदान इसमें रहेगा। अन्य संवैधानिक प्रावधान, संविधान में जो है संविधानेतर प्रावधान, इसमें जो है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात के समय केंद्र राज्य को किसी भी विषय पर निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन की स्थिति, राज्य के कार्यकारी विषय के संबंध में निर्देश दे सकता है या कार्यकारी शक्ति यहाँ राष्ट्रपति स्वयं ग्रहण कर सकता है। वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360, इस स्थिति में केंद्र सरकार राष्ट्रपति राज्य वित्त के संबंध में आदेश दे सकता है। संवैधानिक उपबंध भाग 11 अध्याय 2 अनुच्छेद 356 से 363 तक। अनुच्छेद 356 जो है राज्य और संबंध की बाध्यता, अनुच्छेद 300 यानी कि नहीं, अनुच्छेद जो है यहाँ पे संवैधानिक उपबंध भाग 11 अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 तक। अनुच्छेद 256 राज्य और संघ की बाध्यता, अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, अनुच्छेद 257 में क के जो है निरस्त, अनुच्छेद 258 में कुछ दशाओं में संघ की राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की शक्ति, अनुच्छेद 258 के क में संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति, अनुच्छेद 259 में निरस्त, अनुच्छेद 260 में भारत के बाहर के राज्यों क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता, अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ राज्य के बीच जो है समन्वय, अनुच्छेद 263 अंतर्जातीय परिषद के संबंध में उपबंध निम्न तरीके के द्वारा केंद्र राज्यों पर नियंत्रण रख सकता है। राज्य द्वारा कार्यकारी शक्तियों को प्रयोग करने का दायित्व केंद्र राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के यानी कि उपबंधों के अनुसार चल रही है या नहीं।
यानी कि उपबंधनों के अनुसार चल रही है कि नहीं। अनुच्छेद 355 में जो अनुच्छेद 300 यानी कि 256 में, ठीक है, केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करें। संविधान में राज्य की कार्यकारी शक्तियों पर दो प्रकार के प्रतिबंध है। राज्य का यह दायित्व है वह अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करे कि संसद द्वारा निर्मित कानून का अतिक्रमण न हो। राज्य का यह दायित्व है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को संबोधित न यानी कि बाधित जो है न करे, ठीक है, शक्ति को बाधित न करे। अनुच्छेद 257 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में जो है कोई अड़चन न डाले। इस प्रकार केंद्र सरकार को संचार के संसाधनों के निर्माण और रख रखाव तथा राष्ट्रीय और सैनिक महत्व मार्गों, पुलों, सड़कों तथा रेलों के आरक्षण आदि के बारे में राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति जो है प्राप्त है। राज्य के विषय में दायित्व। राज्य केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित न करे, न ही कोई पूर्वाग्रह रखे, ठीक है। अनुच्छेद 300 जो है 65, यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो उस पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश। संचार के साधनों को जो है बनाए रखे एवं उनकी देखभाल करे। राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करे। अनुसूचित जनजातियों यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए योजनाएं व लागू करे। प्राथमिक स्तर पर भारतीय भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को मातृभाषा के शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है। संघ में जो है संघ के अधीन आने वाले किसी विषय का राज्यों को जो है प्रत्यायोजन। अनुच्छेद 258 के 1 में जो है राष्ट्रपति राज्य की सहमति से केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को उसे सौंप सकता है, शर्त या बिना शर्त, ठीक है। अनुच्छेद 258 के 2 संसद संघीय कानून के प्रवर्तक के लिए राज्य या उसके जो है किसी पदाधिकारी को अधिकृत कर सकती है। आगे संघ को कृत्य सौंपने की राज्य की शक्ति। अनुच्छेद 258 के क में राज्यों का जो है राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उसे या उसके अधिकारियों को राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले विषयों को शर्त या बिना शर्त सौंप सकता है। अनुच्छेद 261 में यह कहा गया है कि केंद्र तथा राज्य सरकारें न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसलों को जो है लागू करेगी और इसके बारे में जो है जरूरी कानून संसद द्वारा बनाए जाएंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 IAS जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPCS IPS भारतीय पुलिस सेवा, 1966 में जो IFS भारतीय वन सेवा। अनुच्छेद 312 यानी कि अनुच्छेद 312 केंद्र व राज्य दोनों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है। राज्यों में नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। राज्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को सिर्फ निलंबित कर सकता है, जबकि उनके भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण व उन पर अनुशासन कार्यवाही का अधिकार केवल केंद्र की है। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग। संसद कानून के माध्यम से संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है JSPSC का गठन कर सकती है, किंतु इस हेतु संबंधित राज्य की विधानसभाओं की सहमति जरूरी है। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास करे। अनुच्छेद 301 एवं 300 यानी कि 4 के अंतर्गत संसद को अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य व समागम को निर्धारित कर सकती है। अनुच्छेद 285 तथा 289 में प्रावधान किया गया है कि संघ की जो है समाप्ति पर राज्यों के कर तथा राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट होगी, ठीक है। जल संबंधित विवाद। अनुच्छेद 262 के अनुसार जो है संसद अंतर्जातीय नदियों के बंटवारे से उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए कानून बना सकती है। किसी अंतर्राष्ट्रीय नदी या नदी दोनों के या उनके जल प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद के निपटारे के लिए संसद प्रावधान कर सकती है। इस संबंध में संसद ने 2 कानून बनाए हैं। नदी बोर्ड अधिनियम 1956, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम 1956, ठीक है। अंतर्जातीय परिषद जो है यानी कि राष्ट्रपति अंतर्जातीय परिषद गठन करता है और उनके संगठन की जो है
प्रक्रिया तथा कर्तव्यों की प्रकृति निश्चित करता है। अनुच्छेद 263 राज्य के पारस्परिक विवादों की जांच या समाधान के लिए राष्ट्रपति अंतर्जातीय परिषद का गठन कर सकता है। अंतर्जातीय परिषद का गठन सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया। 28 मई 1990 की राष्ट्रपति ने 28 मई 1990 को राष्ट्रपति ने अंतर्जातीय परिषद का गठन किया। अंतर्जातीय परिषद का गठन सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में केंद्र सरकार ने अंतर्जातीय परिषद का गठन किया। अनुच्छेद 263 के अनुसार जो है यह राष्ट्रपति यह महसूस करे कि ऐसे परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषद का गठन करता है। तो साथ ही राष्ट्रपति द्वारा इस जो है परिषद के कर्तव्यों, इसके संगठन प्रक्रिया को भी परिभाषित किया जा सकता है। अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सदस्य एक होता है सभी राज्य के लिए के मुख्यमंत्री, संघ के 6 कैबिनेट के मंत्री, ठीक है। और ये मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा नियमित होते हैं जिनमें गृह मंत्री भी शामिल होता है। इसके अतिरिक्त संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, प्रशासक, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। यदि राज्य सरकार केंद्र के निर्देश का पालन नहीं करती है तो अनुच्छेद 365 के द्वारा उनके संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू कर सकता है। वित्त संबंध संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300A तक केंद्र व राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है। संवैधानिक उपबंध भाग 11 अनुच्छेद 264 निर्वाचन, अनुच्छेद 265 जो है विधि के पदाधिकारी यानी कि प्राधिकार के बिना करों का जो है अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 266 में जो है अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखे। अनुच्छेद 200 यानी कि 67 आकस्मिक निधि। संघ और राज्यों के बीच जो है संघ और राज्यों के बीच राजस्व का निर्माण। अनुच्छेद 268 संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। अनुच्छेद 200 जो है 69 संघ द्वारा जो है उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले। अनुच्छेद 270 में उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। अनुच्छेद 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार। अनुच्छेद 272 जो संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्य के बीच वितरित किए जा सकेंगे, ठीक है, वर्तमान में निरस्त है। अनुच्छेद 273 में जो है जूट पर जो है और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर जो है, ठीक है, स्थान पर अनुदान, ठीक है। अनुच्छेद 274 ऐसे कराधान पर जिनमें जो है राज्य हितबद्ध प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 276 में वित्तीय व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजन पर कर। और अनुच्छेद 277 में व्यावृत्ति। अनुच्छेद 278 में जो है वर्तमान में निरस्त है। अनुच्छेद 279 में जो है शुद्ध आगमन आदि की गणना। अनुच्छेद 279 के में माल सेवा कर परिषद GST, ठीक है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 में जो है वित्त आयोग की सिफारिशें। यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य राज्यों के सहायतार्थ अनुदान। अनुच्छेद 275 सहायक अनुदान। संसद राज्यों की सहायता के लिए संचित निधि से अनुदान दे सकती है। 2 में जो है यह वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है, ठीक है, सामान्य व विशेष दोनों कारणों से। अनुच्छेद 282 विवेकाधीन अनुदान। 1 में जो है संघ राज्यों दोनों की किसी लोक प्रयोजन के लिए अनुदान जो है दे सकते हैं यानी कि आवंटित कर सकते हैं। यह केंद्र का जो है विवेकाधीन अधिकार होता है। वित्त संपत्ति से संविदाएं और पद यानी कि बाद यानी कि संविदाएं और वाद अर्थात वित्तीय संबंध यानी कि यहाँ पे देखिए भाग 12 में जो है अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 वित्त में जो है वित्त वाला में यहाँ पे साधारण संघ और जो है यहाँ पे दूसरा में संघ और राज्यों के बीच यानी कि संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। अनुच्छेद 268 से 281 साधारण जो है अनुच्छेद यहाँ पे 264 से 200 यानी कि 67 परिकीर्णन यानी कि
परिकीर्ण वित्तीय उपबंध जो है अनुच्छेद 282 से 291। अध्याय 2 में जो है यहाँ पे उधार लेना अनुच्छेद 292 से अनुच्छेद 293। अध्याय 3 में संपत्ति संविदाएँ और यहाँ पे अधिकार दायित्व बाध्यताएँ और वाद जो है अनुच्छेद 294 से 300। अध्याय 4 में जो है सर्पित का यानी कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए से जो है 44वें सी ए यानी कि संविधान संशोधन 1978 यानी कि यहाँ पे दिया गया। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद जो है यहाँ पे 282 संघ या राजस्व द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय। अनुच्छेद 283 संचित निधियों आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जो है जमा धनराशि की अभिरक्षा आदि। अनुच्छेद 284 में लोक सेवाओं यानी कि लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य राशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 में जो है संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान जो है से छूट, ठीक है। और यहाँ पे अनुच्छेद 286 में माल के कार्य या विक्रम पर के यानी कि विक्रम कर के अधिरोपण के बारे में निर्वर्धन यानी कि निर्वर्धन। अनुच्छेद 287 में विद्युत पर जो है करों से छूट। अनुच्छेद 288 में जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से जो है छूट दशाओं में छूट, यानी कि जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 289 राज्य की जो है संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। आगे देखिए अनुच्छेद जो है ये देख लिए हैं। अनुच्छेद 290 में कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। अनुच्छेद 290 के क में कुछ देव स्वयं निधियों को वार्षिक संदाय यानी कि अनुच्छेद जो है 291 जो है निरस्त। अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 में राज्य द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 294 में कुछ दशाओं में संपत्ति और अस्तित्वों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं उत्तराधिकार यानी कि बाध्यताओं का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 295 में अन्य दशाओं में संपत्तियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यता का अधिकार, ठीक है। 95 में अनुच्छेद 296 में जो है यहाँ पे तो राज्य जो है राजगामी या व्यापकगत यानी कि व्यापकगत या स्वामी विहीन होने से जो है प्रोद्भूत संपत्ति राज्य, ठीक है। और यहाँ पे अनुच्छेद 297 में राज्य जो है क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीप मगन तट भूमि में संपत्ति जो है ग्रोथों का संघ में जो है क्या करेगा निहित करेगा, यानी कि ये जो है राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीप मगन तट भूमि में जो है स्थित मूल्यवान चीज जितना भी होगा अन्य आर्थिक क्षेत्र के समाप्ति ग्रोथों का जो है यहाँ पे समाप्ति स्रोतों का जो है क्या करेगा तो संघ में जो है निहित करेगा। अनुच्छेद 298 में व्यापक करने आदि की शक्ति यानी कि व्यापार करने और आदि की शक्ति। अनुच्छेद 298 में अनुच्छेद 299 में संविदाएँ। अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाही या अनुच्छेद 300 के क में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से जो है वंचित न किया जाना, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद जो है 301 में व्यापार वाणिज्य और जो है यहाँ पे समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 में जो है व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 303 में जो है व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्य की विधायी शक्तियों पर निर्बंध। अनुच्छेद 304 में जो है राज्य के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। अनुच्छेद 305 में विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यक्ति यानी कि व्यावृत्ति। अनुच्छेद 306 निरस्त। अनुच्छेद 307 जो है अनुच्छेद 301 के अनुच्छेद 304 के प्रयोजन को जो है कार्यान्वित करने के प्राधिकार की नियुक्ति। संघ के कर एक ऐसे कर जो केवल संघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसे सीमा शुल्क, दूसरा निगम कर, तीसरा आयकर अधिशुल्क। राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कर जैसे भू राजस्व, स्टैम्प ड्यूटी, जानवरों, ठीक है, नावों, वाहनों आदि पर कर, भावनों यानी कि भवनों, खनिजों एवं बिक्री पर कर, मनोरंजन कर आदि। ऐसे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं पर राज्यों द्वारा वसूले
यानी कि वसूले व रखे जाते हैं, जैसे विनिमय बिलों पर स्टाम्प ड्यूटी। केंद्र द्वारा लगाए व वसूले गए पर राज्य को सौंपे जाने वाले कर, जैसे कृषि भूमि अतिरिक्त अन्य संपत्ति के अधिकार पर कर, रेल समुद्र वायु द्वारा ले जाए जाने वाले माल तथा यात्रियों पर कर आदि। कतिपय कर संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किए जाते हैं, किंतु उनका विभाजन केंद्र व राज्य के बीच किया जाता है। आयकर का विभाजन संघीय भूभाग के लिए निर्धारित निधि तथा संघीय खर्च को काटकर शेष राशि में से किया जाता है। नोट, माल और सेवा का परिषद यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स काउंसिल, जीएसटी यानी कि जीएसटी काउंसिल, ठीक है। और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2016 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 279A(2) जोड़कर जो है व्यवस्था की गई कि इस संविधान संशोधन के लागू होने के 60 दिन तक के भीतर एक आदेश द्वारा राष्ट्रपति माल और सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल का गठन करेगा। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू, ठीक है। केंद्र व राज्य में जो है मध्य सहयोग। भारत का संविधान केंद्र व राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग को जो है बढ़ावा देने पर बल देता है। भारत के सहयोगी संघवाद बनाने वाली कुछ संस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहला वित्त आयोग, दूसरा नीति आयोग, पांचवा यानी कि और दूसरा अंतर्जातीय परिषद, चौथा जो है यानी कि पहला वित्त आयोग, दूसरा अंतर्जातीय आयोग, तीसरा नीति आयोग, चौथा क्षेत्रीय परिषदें, पांचवा अखिल भारतीय सेवाएं, छठा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सातवां विभिन्न सम्मेलन जैसे मुख्यमंत्री के सम्मेलन आदि, आठवां योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इनका गठन जो है संविधान के जो है अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। इसका मुख्य दायित्व संघ व राज्यों की जो है वित्त स्थितियों का मूल्यांकन करना, ठीक है, उनके बीच करों के जो है बंटवारे की संतुष्टि यानी करना। प्रथम वित्त आयोग का गठन सतीश चंद्र नियोगी यानी कि केसी नियोगी की अध्यक्षता में जो है वर्ष 1991 में किया गया और अब तक जो है 16वें वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं, जो 5 वर्ष के लिए जो है होता है। संरचना वित्त आयोग एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनी संस्था है। इसके सदस्य की अर्हताओं का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की अर्हताएं। आयोग का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जिनके सार्वजनिक कार्यों का अनुभव होगा, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सदस्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उनके समक्ष योग्यता रखने वाला व्यक्ति। सरकार के वित्त आयोग लेखा का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। वित्त मामलों और प्रशासन का विस्तृत अनुभव रखने वाला व्यक्ति। अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। कार्य अनुच्छेद 280 के 3 के तहत वित्त आयोग का यह कार्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश दे। संघ व राज्य के बीच करों के शुद्ध आगमन का वितरण और राज्य के बीच उनका आवंटन। भारतीय संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान निर्धारित करने वाले सिद्धांत। राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायतों तथा नगरीय निकायों के संसाधनों की पूर्ति। राज्य की संचित निधि से वित्त स्थिति को सुदृढ़ करना और राष्ट्रपति द्वारा सदृश कोई अन्य विषय। इस संबंध में वित्त आयोग अपनी प्रतिक्रिया स्वयं निर्धारित करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को तथा उन पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष विचार के लिए अनुच्छेद 281 में जो है के तहत जो है रखवाता है। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर जो है 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई, जिसका जो है उद्देश्य पंचायतों व नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और उसके लिए निम्नलिखित रूपों से सिफारिश करना होता है। राज्य द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों और जो है यहाँ पे टोल और फीस की शुद्ध आय का जो है पंचायतों, नगर विकास तथा राज्य के बीच आवंटन करना, जिसे दोनों के मध्य विभाजित किया जा सकता है और पंचायत के विभिन्न स्तरों पर खर्च या आवंटित किया जा सकता है। दूसरा में पंचायतों नगरीय निकायों को अनुदान सहायता। तीसरा पंचायत नगर निकायों को निरूपित कर, शुल्क, टोल और फीस का जो है निर्धारण करना। 16वां वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिसंबर 2023 के अरविंद पनगडिया
पंगड़िया की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, इनकी सिफारिश वर्ष जो है 2026 से 2027 से वर्ष 2030 से जो है 31 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। यानी कि अर्धधर हिस्सेदारी केंद्र और राज्य के बीच की हिस्सेदारी। ठीक है, महामारी के दौरान विशेष रूप से संसाधनों की उपलब्धता लंबे समय तक बनाए रखने के लिए 15वें वित्त आयोग ने राज्य की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। हालांकि इसमें जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव के बाद बने नए केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के आने से 1% का आवश्यक समायोजन भी किया गया है। राज्य को 41% जो है हिस्सेदारी के तहत 2021 से 2026 अवधि में जो है कितना, तो 42.2 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे इसकी। यानी कि इसी तरह राज्य के 41% हिस्सेदारी के तहत 42.2 लाख करोड़ और 10.33 लाख करोड़ जो है अनुदान राशि के रूप में मिलेंगे। ठीक है, यानी कि विस्तृत ब्यौरा आदि में दिया जाएगा। इस तरह जो है राज्यों की जो है 2021 से जो है 26 तक जो है की अवधि के दौरान कुल हिस्सेदारी 50.9% रहने का अनुमान है। 15वां वित्त आयोग राज्यों को दी जाने वाली राशि हिस्सेदारी अनुदान, ठीक है, हिस्सेदारी और अनुदान केंद्र के अनुमानित राजस्व का जो है लगभग 34% यानी कि हस्तांतरित करता है। 36 हिस्सेदारी राज्य के बीच जो है कर का विभाजन होता है। आवश्यकता बराबरी प्रदर्शन के सिद्धांत के आधार पर कुल हिस्सेदारी तय की गई है। ठीक है, यहाँ पर जो है पैमाना हिस्सेदारी, ठीक है, फिर इधर पैमाना, फिर हिस्सेदारी प्रतिशत में यहाँ पे लिखा गया है। जनसंख्या जो है 15.0%, ठीक है, वन और पारिस्थितिक 10.0%, कर और राजकोषीय प्रबंध जो है 5%, क्षेत्रफल जो है 15.0%, आयकर का अंतर जो है 45.0%, जनसंख्यिकी जो है 12.5%, कुल जो है 100%। आगे देख लेते हैं। स्थानीय निकायों की सरकार। शहरी स्थानीय निकायों जनसंख्या के आधार पर 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और मांग के आधार पर जो है अनुदान दिए गए हैं। मूल अनुदान केवल उन शहरों कस्बों के लिए प्रस्तावित है जिनकी जनसंख्या जो है 10 यानी कि जो है 10 लाख से जो है कम है, जबकि 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले शहरों के लिए 100% अनुदान मिलियन पल्स स्टीज चैलेंज यानी कि फंड के जरिए प्रदर्शन के आधार पर जोड़े गए हैं। स्वास्थ्य में जो है यहाँ पे 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों द्वारा 2022 तक उनके बजट का 8% से अधिक स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाया जाना चाहिए। डॉक्टरों की उपलब्धता में लागू यानी कि अलग अलग जो है राज्यों में असमानता को देखते हुए अखिल भारतीय चिकित्सक और स्वास्थ्य सेवा का गठन करना आवश्यक है, जैसा कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की जो है धारा 2(1) में के तहत उल्लेखित है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे प्रदर्शन जो है आधारित प्रोत्साहन और चुनाव यानी कि अनुदान। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन और अनुदान 15वें वित्त आयोग ने 2022 से 2023 तक से 23 से 2025 और 2026 तक कुल जो है कितना यानी कि 4800 जो है करोड़ रुपए जो है प्रत्येक वर्ष जो है 12 जो है करोड़ रुपए अनुदान की सिफारिश की है, यानी कि 1200 जो है करोड़ रुपए के लिए जो यानी कि अनुदान की सिफारिश की है। इसका उद्देश्य राज्यों को शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना है। ठीक है, इसके अलावा आयोग के जो है कितना, तो 64 जो है 13 करोड़ रुपए जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय भाषाओं मातृभाषा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है तथा ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ा देने की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग ने सभी राज्यों में कृषि सुधारों को जो है
कृषि सुधारों को लागू करने के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में जो है कितना, तो 45 जो है यहाँ पे 1,000 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है। ठीक है। भूजल स्टॉक को बनाए रखने और उसको बढ़ावा देने वाले राज्यों को प्रोत्साहन आधारित अनुदान तिलहन, दालों और लकड़ी व यानी कि लकड़ी आधारित उत्पादों का उत्पादन। ठीक है। राजकोषीय प्रबंधन 15वें वित्त आयोग तय समय के अंदर ऋण स्थिरता के लक्ष्य को हासिल कर उसे परिभाषित करना जरूरी है, जिसकी एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारीय समूह द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। यह उच्च शक्ति वाला समूह एक FRBM जो है ढांचे को तैयार कर सकता है और यहाँ पर जो है इसके कार्यान्वयन की देखरेख कर सकता है। ठीक है। यह महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकारें समूह की सिफारिश के आधार पर जो है अपने FRBM अधिनियमों में जो संशोधन करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके कानून राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप हो। इस उच्च स्तरीय जो है अंतर सरकारीय यानी कि सरकारीय समूह को 15वें वित्त आयोग की विविध सिफारिशों के कार्यान्वयन की देखरेख यानी कि करने का काम भी सौंपा जा सकता है। राज्य सरकारें जो है स्वतंत्र सार्वजनिक ऋण प्रबंधन जो है सेल के गठन की संभावना तलाश करती है, जो उनके ऋण कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक लागू कर सकेगा। भारत के वित्त आयोग भारत का जो है वित्त आयोग पहला है यहाँ पे क्रमांक संख्या, गठन वर्ष, अध्यक्ष, क्रियान्वयन वर्ष और रिपोर्ट देने का वर्ष। देखिए पहला जो है 1951 में KC नियोगी 1952 से जो 1957 तक और रिपोर्ट दिए 1952 के। ठीक है। रिपोर्ट देने का वर्ष। ठीक है। दूसरा जो है 1956 में K संस्थानम। ठीक है। 1957 से 1962 ये जो 1957 में रिपोर्ट दिए। तीसरा जो है 1960 में K यानी कि AK चंदा 1962 से 1966 इनका जो है 1961 में जो है रिपोर्ट देने का वर्ष। चौथा जो है 1964 डॉक्टर PV राजमन्ना। ठीक है। मन्नार। ठीक है। राजमन्नार 1966 से जो है 1969 तक ये जो है इसका रिपोर्ट देने का समय 1965 यहाँ पे लिखा गया है। आगे देख लेते हैं। पाँचवा जो है 1968 में महावीर त्यागी जो है ये जो है 1969 यानी कि 69 से 74 तक रहे हैं और रिपोर्ट देने का समय 1969। ठीक है। छठा जो है 1972 में P ब्रह्मानंद रेड्डी ये जो 1974 से 1979 तक रहे और इनका रिपोर्ट देने का समय 1973 रहा है। सातवां 1977 JM सेलेट जो है 1979। ठीक है। 1900 कब, तो यहाँ पे जो है 1979 से 84 तक जो है 1978 में इनका रिपोर्ट देने का है समय। आठवां जो है 1982 YB चाहन जो है 1985 से 1989 इनका रिपोर्ट देने का समय 1984। ठीक है। और नौवां जो है यहाँ पे 1987 में जो है NKP साल्वे जो है और 1989 में इनका से 1995 तक। ठीक है। और 1989 में इनका रिपोर्ट देने का समय है। और 10वां जो है 1992 KC पंत जो है 1995 से 2000 तक। ठीक है। इनका रिपोर्ट देने का समय 1994। 11वां जो है 1998 में AM खुसरो जो है 2000 से 2005 तक इनका रिपोर्ट देने का समय 2000। 12वां जो है 2003 C रंगराजन जो है 2005 से 2024 रिपोर्ट देने का समय। 13वां 2007 विजय केलकर 2010 से 2015 जो है यहाँ पे ये इनका रिपोर्ट देने का समय 2000 कब, 2000 जो है 9। आगे देख लेते हैं। 14वां जो है यहाँ पे 2012 YV रेड्डी जो है 2015 से 2020 तक इनका रिपोर्ट देने का समय 2015। और यहाँ पे 15वां जो है 2007 ANK सिंह 2020 से 2025 तक जो है 2019 में इनका रिपोर्ट देने का समय। 16वां 2023 से अरविंद पनगढ़िया इनका 2025 से 2030 तक है। ठीक है। सरकारी आयोग 24 मार्च 1983 में जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने केंद्र राज्य संबंधों पर पुनः विचार करने के लिए RM सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त करने की घोषणा की थी। यह एक संसदीय यानी कि सदस्यीय आयोग 9 जून 1983 में स्थापित हुआ था। श्री B शिवरामन और श्री SR सेन को जो है बाद में शामिल किया गया। इन सदस्यों के अतिरिक्त इस आयोग में एक सचिव जो है, ठीक है, सेक्रेटरी, एक संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, 4 जो है
निर्देशक थे। ठीक है, इस आयोग के अध्यक्ष सरदार रणजीत सिंह सरकारिता थे। इस कारण इस आयोग को सहकारी यानी कि सरकारिता आयोग कहा जाता है। सरकारिता आयोग जो है द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में प्रस्तुत की गई, जिसका अधिकार जो है यानी कि सार जो है जनवरी 1988 में जारी किया। सरकार जो है सरकारिया जो है यानी कि सरकारिया आयोग का जो है आयोग की मुख्य सिफारिशें। सरकारिया आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया ने आयोग की रिपोर्ट जो है 27 अक्टूबर 1987 को दी, यानी कि 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को प्रस्तुत की थी। आयोग की रिपोर्ट में कुल 247 सिफारिशें थी। दिसंबर 2007 तक इसमें जो है 179 लागू हो चुकी, यानी कि इसमें से जो है 179 लागू हो चुकी है। ये सिफारिशें केंद्र और राज्य के वैधानिक, प्रशासनिक और जो है विनिमय संबंधों से जो है संबंधित है। पूंछी आयोग केंद्र सरकार द्वारा 27 अप्रैल 2007 में केंद्र राज्य संबंधों का नए आधार पर विश्लेषण करने के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पूंछी की अध्यक्षता में एक 5 संसदीय आयोग का गठन किया गया। ठीक है, आयोग के समक्ष जो है निम्नलिखित विषयों सौंपे गए हैं। कौन कौन, तो देख लेते हैं। करों और वादियों को जोड़ने के मामले पर केंद्र राज्य संबंधों का परीक्षण करना, केंद्र और राज्य द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को स्थानीय निकाय को शक्ति के हस्तांतरण की भूमिका के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच करने एवं केंद्रीय बल की तैनात हेतु विधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत समर्थन विधान की संभावनाएं बताना, सांप्रदायिक एवं जातीय हिंसा या अन्य प्रकार के सामाजिक संघर्ष में केंद्र व राज्य की भूमिका, उत्तरदायित्व और न्यायिक क्षेत्र का परीक्षण करना, राज्यपाल की भूमिका, सामाजिक व आर्थिक नियोजन, पंचायती राज्य संस्थान और केंद्र राज्य के मध्य संबंधों में संसाधनों के वितरण का परीक्षण करना, जिला स्तर पर स्वतंत्र रूप से के मध्य संबंधों में जो है संसाधनों के वितरण का परीक्षण करना, जिला स्तर पर स्वतंत्र रूप से योजना को और बजट को तैयार करने की अवधारणा तथा केंद्रीय सहायता को राज्य के विभिन्न प्रकार के निष्पादन से जोड़ने के मामले पर। क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया। क्षेत्रीय परिषदें संविधान निकाय जो है यह गैर संविधान निकाय हैं जिनका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया है। क्षेत्रीय परिषदों को यानी कि 5 क्षेत्र में बांटा गया है, जिन्हें उत्तरीय जो है, मध्य, पूर्वीय, पश्चिमीय तथा दक्षिणीय क्षेत्रीय परिषद के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों को देश के प्राकृतिक विभाजन, नदी तंत्र, संचार के साधन, भाषाई जो है संबंध यानी कि भाषाई संबंधों, आर्थिक विकास की आवश्यकता और सुरक्षा और कानून के आधार पर गठित किया गया है। इन 5 क्षेत्रीय परिषदों में के अतिरिक्त एक पूर्वोत्तर परिषद भी है, जिसका गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि क्षेत्र के प्राकृतिक स्वरूप, सांस्कृतिक तथा भाषाई बहुलता, सुरक्षा तथा कानून की नदी अपवाह तंत्र तथा संचार संसाधनों और आर्थिक विकास के स्तर की आवश्यकता को जो है ध्यान में रखकर किया जाता है। भारत का जो है गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो है यानी कि होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रति वर्ष बदलते रहते हैं। क्षेत्रीय परिषद के द्वारा भारत के सहकारी संवाद को भी जो है बढ़ावा दिया गया है, जहां सामाजिक आर्थिक विकास और अंतर्जातीय परिवहन के संबंध में राज्यों के बीच सहयोग का बढ़ावा दिया गया है। क्षेत्रीय परिषद के सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष, दूसरा में राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, तीसरा में सभी सदस्य जो है राज्यों से 2 अन्य मंत्री, सभी संघ जो है राज्य क्षेत्र के प्रशासन। वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषद
परिषदें निम्नलिखित हैं। कौन? तो नाम, मुख्यालय और सदस्य। उत्तर क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली जो है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई जो है, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एवं दीव तथा दादर नागर एवं हवेली। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद चेन्नई जो है, चेन्नई मुख्यालय, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल तथा पांडुचेरी। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो है, मुख्यालय कोलकाता, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। मध्य क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद, प्रयागराज, यानी कि मुख्यालय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं जो है छत्तीसगढ़। ठीक है, सदस्य है इसका। पूर्वोत्तर परिषद 1963 में नागालैंड के पृथक राज्य के निर्माण के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्य का निर्माण किया गया। मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया गया। NEFA को अरुणाचल प्रदेश बना दिया गया तथा 1975 में सिक्किम को भारत में विलय किया गया। इन राज्य के बीच सहयोग तथा समन्वय के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन 1971 में किया गया। कार्य भूमिका: पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय का मंत्री होता है, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होती है या मनोनीत किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्य का मनोनयन किया जाता है। ठीक है, जो सामाजिक एवं आर्थिक जो है नियोजन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की नोडल एजेंसी है। सामाजिक आर्थिक नियोजन के लिए राज्य को जो है 16 यानी कि सलाह देने का कार्य किया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्जातीय परिवहन के विकास, जल विद्युत क्षमता के विकास के परिषद की भूमिका उल्लेखनीय है। 4 में जो यहाँ पे पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय गृह मंत्रालय न होकर शिलांग यानी कि मेघालय में है। पूर्वोत्तर परिषद समूचे पूर्वोत्तर राज्य के विकास के लिए सामंजस्य का निर्माण करती है। उसके बावजूद परिषद के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां बनी हुई है। 1 में पूर्वोत्तर राज्य के बीच सीमा विवाद को लेकर अभी भी संघर्ष होते हैं। दूसरा में पूर्वोत्तर के राज्य आर्थिक रूप में जो है स्वायत्त नहीं है और संघ सरकार द्वारा दी गई सहायता पर निर्भर है, इसीलिए इस क्षेत्र से संघीय शासन के लिए नवीन चुनौतियां प्राप्त होती है। अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य: ऐसे विषयों पर विचार विमर्श करना जिनमें केंद्र व राज्य के साझा यानी कि हित निहित है। ठीक है, नीतियों के बेहद क्रियान्वयन हेतु केंद्र व राज्यों में समन्वय स्थापित करना। उन विषयों पर विचार विमर्श करना जो अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हो, साथ तथा राज्यों के सामान्य हित में ही हो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक पारदर्शी होती है तथा निर्णय एकमत से लिए जाते हैं। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का सचिवालय इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। सचिवालय का मुख्य सचिवालय का जो है मुख्य भारत सरकार का सचिव होता है। 2011 से यह क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है। अस्थायी समिति: अंतर्जातीय जो है परिषद के विचारार्थ मामलों पर चर्चा करने के लिए जो है अस्थायी समिति अंतर्जातीय परिषद के विचारार्थ मामले पर चर्चा करने के लिए जो है कब तो 1990 में जो है अस्थायी समिति की स्थापना की गई। अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री, संसद, 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा 9 राज्य के मुख्यमंत्री। क्षेत्रीय परिषदें: राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र को 5 क्षेत्र में जो है बांटा गया। क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय हैं, न कि संविधान, क्योंकि इनका उद्भव संविधान द्वारा न होकर संसद के अधिनियम द्वारा हुआ है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश तो अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, अनुच्छेद 239 के क कुछ जो है संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन, अनुच्छेद 239 का जो है क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 239 के क ख में जो है संविधान तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। ठीक है, अनुच्छेद 339 यानी कि 239 के ख, ये सब जो है 239 ही है। 239 के क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, 339 के क में संविधान तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, अनुच्छेद 239 के ख में जो है विधानमंडल के विस्तृत यानी कि विश्रांतित काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासन की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनिमय, अनुच्छेद 241 में संघ राज्य के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय, और अनुच्छेद जो है 242 में निरस्त यहाँ पे दिया गया है। देख लेते हैं यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
प्रशासित क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। भाग ब में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। केंद्र शासित प्रदेश वह क्षेत्र है जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का उल्लेख संविधान के भाग 8 में के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 239 से 241 में किया गया है। सब यानी कि यहाँ पे जो है सभी केंद्र शासित प्रदेश एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन उनकी जो है प्रशासनिक पद्धति अलग अलग है। इन प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति संचालित करता है, जिसके लिए वह एक प्रशासक की नियुक्ति करता है। केंद्र शासित प्रदेश का या प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट होता है। प्रशासकों का जो है यहाँ पे उपराज्यपाल अथवा मुख्य जो होता है मुख्य आयुक्त यानी कि मुख्य आयुक्त या प्रशासक भी कहा जाता है। ठीक है, प्रशासक भी कहा जाता है। राष्ट्रपति जो है उसे केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगने वाले जो है राज्य के राज्यपाल को भी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन नियुक्त कर सकता है। ठीक है, वर्तमान में देश में 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। पुडुचेरी यानी कि पुडुचेरी 1963 में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में के संबंध में विधि बना सकती है। ठीक है, यानी कि ये जो है पुडुचेरी 1963 में और 1992 में ठीक है, और जम्मू कश्मीर ठीक है एवं कश्मीर यानी कि 1992 में और जम्मू एवं कश्मीर में जो है 2019 में। ठीक है, दिल्ली में कब? तो दिल्ली में जो 1992 में। ठीक है, पुडुचेरी में 1963 में और जम्मू कश्मीर में 2019 में विधानसभा बनाई गई थी। संसद जो है अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश को जो है दिल्ली विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, दिल्ली को जो है विशेष राज्य का जो है दर्जा प्रदान किया गया है। कौन संशोधन द्वारा? तो यहाँ जो है 1991 जो है 69वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, जिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी कि जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहते हैं, दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं, जिसमें मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 7 मंत्री हो सकते हैं। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य जो है अंडमान एवं निकोबार। राजधानी पोर्ट ब्लेयर। 1956 जो है स्थापना वर्ष। दूसरा में दिल्ली जो है राजधानी 1956 में स्थापना वर्ष। लक्षद्वीप जो है कारवती यानी कि कावरती यानी कि कावरती है। ठीक है, 1956 स्थापना वर्ष। 4 जो है दादर नागर हवेली दमन व द्वीप दमन जो है इसका राजधानी पुनर्गठन 2020। पुडुचेरी राजधानी यानी कि 1966 इनका स्थापना वर्ष। चंडीगढ़ यहाँ पे राजधानी और 31 अक्टूबर 2019 को इसका जो है स्थापना वर्ष। और जम्मू कश्मीर इसका जो है जम्मू और श्रीनगर इसका राजधानी 31 अक्टूबर 2019 में इसका स्थापना वर्ष। 8 में जो है लद्दाख जो है इसका राजधानी लेह 31 अक्टूबर 2019 को। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली विधानसभा व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया गया। दिल्ली की विधानसभा में जो है 1/3 यानी कि 1/3 स्थान महिला के लिए 106वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है, जो परिसीमन के पश्चात 15 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। राष्ट्रीय राजधानी जो है सिविल सेवा प्राधिकरण जो है NCCA 3 सदस्यीय मुख्यमंत्री यानी कि 3 सदस्यीय NCCSA जो है की स्थापना, जिसमें जो है मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व प्रमुख गृह सचिव ठीक है की जो है स्थापना का अध्यादेश 2023 में जारी किया गया, जिसका कार्य जो है अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की जो है पोस्टिंग व स्थानांतरण संबंधी सुझाव देना है, परंतु अंतिम निर्णय दिल्ली के उपरांत यानी कि उपराज्यपाल जो है ही लेगा। NCCSA की स्थापना के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अधिनियम जो है 2023 की जारी किया गया, जिसे बाद में संसद ने पारित भी कर दिया। केंद्र शासित प्रदेश की जो है प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश का नाम रहेगा, यहाँ पर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है, अंडमान व निकोबार में जो है द्वीप राज्यपाल ठीक है इसका कार्यपालिका ठीक है, विधायक इसमें नहीं। और न्यायपालिका में जो है न्यायपाल में कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है। ठीक है, चंडीगढ़ में प्रशासक रहेगा और मुंबई यहाँ पे पंजाब जो है वह हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन रहेगा। दादर नागर हवेली व दमन द्वीप प्रशासक ठीक है इसका कार्यपालिका ठीक है कार्यपालिका और मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन रहेगा। दिल्ली जो है उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद इसके कार्यपालिका और विधानसभा इसका जो है विधायिका ठीक है अलग उच्च न्यायालय ठीक है। और लक्षद्वीप जो है
प्रशासक रहेगा इसमें न्यायपालिक कार्यपालिका के स्थान पर, और केरल उच्च न्यायालय के अधीन है। और पुदुचेरी उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ठीक है, इसमें विधानसभा, ठीक है, और मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, कार्यपालिका और इसमें और विधानसभा रहेगा, विधायिका, ठीक है, उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर, ठीक है, और लद्दाख में जो है प्रशासक, ठीक है, और उच्च न्यायालय के जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अधीन रहेगा, और प्रशासक इसका कार्यपालिका रहेगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।